नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब हैं भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम ये वतन है हमारा। इसीलिए तो कहते हैं कि हमें मिटा सके ज़माने में दम नहीं। हमसे ज़माना है ज़माने से हम नहीं। रोशनी गौर खुदा को हो मंजूर तो आंधियों में भी चिराग जलता है। ये जो मौजूदा शासक दल बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी साहब के शासनकाल, मैं नरेंद्र मोदी साहब से और बीजेपी शासक दल से ये पूछना चाहता हूँ कि भारतवर्ष लोकतंत्र राष्ट्र है या राजतंत्र राष्ट्र है। अगर लोकतंत्र राष्ट्र है तो लोकतंत्र राष्ट्र में लोकतंत्र जैसा शासन व्यवस्था आइन कानून संविधान बिल्कुल लोकतंत्र की तरह होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या देखा जाता है कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी समझ लिए हैं कि हमारे हाथ में शासन है, हम चाहे उसकी किसी भी तरह से इस्तेमाल करें या उसकी दुर्व्यवहार करें, दुरुपयोग करें और हमारे जो मन में आए वो करे। ये राजतंत्र राष्ट्र नहीं बल्कि लोकतंत्र राष्ट्र है। लोकतंत्र राष्ट्र लोकतंत्र तरीक़े से संविधान से चलेगा। इसीलिए कुछ ऐसे चंद संगठन है जैसे आरएसएस है, कभी बजरंग दल के नाम से कोई संगठन आ जाता है, कभी करनी सेना के नाम से कोई संगठन सामने आ जाता है। क्या हम बीजेपी शासन व्यवस्था से पूछना चाहते हैं क्या आइन कानून सरकार का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है? क्या इन संगठनों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर है? अगर यही काम अगर कोई दूसरा संगठन करते तो अब तक ना जाने क्या हो जाते। ये संगठन आइन कानून को हाथ में लेते हैं, बाकायदा पुलिस प्रशासन खड़े खड़े तमाशा देखते रहते हैं, लोगों के दुकान पाट का तोड़ फोड़ करते हैं, उसमें आग जाने की घटना घटाते हैं। लेकिन मौजूदा शासक दल खड़े खड़े और पुलिस प्रशासन मुकद्दस देखते रहते जैसे कि आइन कानून का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया हो। इसीलिए जैसे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का शासनकाल जैसा लगता है कि ये गुंडागिरी राज चल रहे हैं, गुंडा राज चल रहा है। इसलिए कि करनी सेना जो अपने आप को करनी सेना संगठन कहलाते हैं और कहते हैं, खुले आम हथियार तलवार लेकर लहराने लगते हैं और पुलिस प्रशासन के सामने आगजनी की घटना घटाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। लेकिन योगी शासन व्यवस्था खड़े खड़े चुपचाप देखते रहते जैसे कि शासन व्यवस्था का कोई अस्तित्व ही नहीं है व उनके बस में कुछ नहीं, सारे चीज़ उनके बेबस है। ये इस कदर इस संगठनों के सामने क्या ये संगठन राष्ट्र को चला रहे हैं या आइन कानून संविधान राष्ट्र को चला रहा है? यही तो हम पूछना चाहते हैं। इसके अलावा मुसलमानों को धमकी दिया जाता है कि वक्फ बोर्ड जो आइन कानून संशोधन बिल लाए हैं
ये तो एक तो काला कानून है ये, दूसरा संविधान के कई आर्टिकल धारा का उल्लंघन करते हैं। फिर भी ये योगी सरकार धमकी देता है कि उत्तर प्रदेश में कोई अगर प्रोटेस्ट करेगा, आंदोलन करेगा तो उसके लिए कड़ाकड़ी तरीक़ा से सरकार निपटेगा। अरे संवैधानिक तरीक़ा से सबको अपने अपने बात रखने की अधिकार हक है। अगर उनकी हक और हुकूक और अधिकार के खिलाफ अगर सरकार कोई आइन कानून लेकर आते हैं तो उसके लिए विरोधिता तो होगा ही। ये तो चल रहे हैं, चलेगा, चलता ही रहेगा। मुस्लिम समाज वाले तुम्हारे धमकी से नहीं डरेगा। रही बात हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस से, हमारे राहुल गांधी जी से यही कहना है कि जितने भी जगह, जितने भी राज्यों में हमारे कांग्रेस के शासन है, जैसे कि कर्नाटक में है, जैसे कि तेलंगाना में है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में है, जैसे कि झारखंड में है, इन राज्यों में ये वक्फ बोर्ड बिल जो संसद से पास किया है, हमारे कांग्रेस शासित राज्यों में ये बिल को लागू नहीं होने दिया जाएगा, इसे रद्द कर दिया जाएगा। हमारे कांग्रेस शासित राज्यों में इन बिलों को नहीं लागू किया जाएगा, बल्कि इन बिलों को वापस कर दिया जाएगा। जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने किया है, इसी तरह हमारे कांग्रेस शासित राज्यों में भी ऐसे ही इस बिल को राज्यों में लागू नहीं किया जाएगा। रही बात जितने भी धर्मीय स्थल है, बिल पास होने के बाद ऐसा लग रहे हैं जैसे कि इनके हाथ में ऐसा अराजकता आ गया है। इसलिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट जज साहब संजीव खन्ना से ये कहना है कि इस आइन कानून पर स्टे लगाया जाए। जब तक कि सुनवाई चलता रहे तब तक ये आइन कानून किसी भी राज्य में लागू ना करने दिया जाए और जल्द से जल्द संविधान के उल्लंघन करने वाले के खिलाफ फैसला सुनाया जाए, वरना ये देश, राष्ट्र और समाज को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। इंसानों के अधिकार और हक को छीनने पर लगे हुए हैं। जैसे कि ये लोकतंत्र राष्ट्र नहीं, जैसे कि राजतंत्र शासन चल रहे हैं। यही इनके सोचने समझने की तरीका है। मौजूदा शासक दल को और 140 करोड़ जनगण को भी ये सोच और समझना है कि अब भी कुछ देखने को बाकी रह गया है क्या, कि देश और समाज और राष्ट्र को लेकर जा कहाँ रहे हैं ये मौजूदा शासक दल। इनको उखाड़ फेंकिए राष्ट्र से और राजगद्दी से, शासन से। इसलिए जनगण को जागरूकता होना होगा अपने अधिकार हक के लिए और संविधान को बचाने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।